ओम शांति। 3 मई 2026। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 18 जनवरी 2010। ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। यह परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्म स्नेह अनुभवी हो जाने जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियां कम भी हों, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुंचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है, तो स्नेह के प्लेन से पहुंच गए ना। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप
खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश हैं। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश हैं। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थियां मिली हैं, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है। मेहनत करनी पड़ती है और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो अब। कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुकतू किया है। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है। अपनी दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का,
अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही। फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते, तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता, मैं आत्मा हूँ। यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और यह कर्मेंद्रियां करनहार हैं। यह करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट हैं, तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, यह कर्मेंद्रियां करनहार हैं, करावनहार नहीं हैं। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियां साथी हैं। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा, तो आत्मा राजा करनहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है, कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो, तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूह-रिहान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान। हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है
किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं। तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है। दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाथ उठाओ। अनुभव है? अभी देखो हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता, हजूर हाजिर हो जाता तो यह शक्ति क्या है? यह शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली हैं, तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्या माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ यह तो नहीं भूलता। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसीलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते। अपना हक कोई छोड़ने नहीं चाहता, तो आप अपना परमात्मा हक मैं कौन? हर समय जो काम करते हो, तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा? हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय यह काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना,
माताओं को आता है, माताएं अपना आपे ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है सामान की, इतनी बड़ी माला है जो सामान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा। यह अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है, तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे। लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उल्हना देंगे। क्या उल्हना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया तो हम भी कुछ कर लेते थे, अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कह सकेंगे। पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना? जो अपने को समझते हैं हम वारिस हैं वह हाथ उठाओ। वारिस हैं? अच्छा, वारिस हैं तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है। तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसीलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है? आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा यही लक्ष्य रखती थी। बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसीलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना? बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है। एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती हैं, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करें।
इसीलिए होना तो है ही, यह तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे की दिल में बाप समाया है। बाप की दिल में बच्चा समाया है तो मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ नमस्ते भी। वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसीलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एकरस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना, धैर्य से कहो इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एकरस अचल अडोल रहेगी। अच्छा, ओम शांति।